ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ट्विन फ्लेम रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आपको ऐसा फील होता है कि येस यू आर डीलिंग विद द काउंटर पार्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए, आप सही जगह पे पहुँचे हैं। और ट्विन फ्लेम की अगर बात चल रही है, ऑफ कोर्स मैं बता दूँ, इट्स अबाउट ऑल अवर एनर्जीज. इट इज़ विद इन अस, यिन एंड यांग, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन एनर्जीज, ठीक है। और जो कि हम सब में होती हैं शिव और शक्ति के रूप में। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द इनर वर्क जो आप ऑफ कोर्स कर रहे हैं अपने आप पे, और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं। टाइम टू टाइम एंजल्स की तरफ से हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट हम समझ पाएँ कि हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें किस एरिया पे काम करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं कि जो एनर्जीज आ रही हैं फॉर द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन वो इस रीडिंग में क्या रहने वाली हैं। और कमाल की बात देखिए कि हम बात कर रहे हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी की, तो जैसे ही मैंने कुछ कार्ड्स पुल करने शुरू किए तो देखिए हमारे पास बेस ऑफ द डेक यिन एंड यांग। सो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट ट्विन फ्लेम। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यिन एंड द यांग, मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन। ओके, चलिए, इट्स नॉट अबाउट कि हाँ, आप ये लगा के चल सकते हैं कि एक मैस्कुलिन फिगर है या फेमिनाइन, बट इट्स ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जीज़ कि आपको कैसे बैलेंस करना है और कैसे इस रिलेशनशिप को, इट्स नॉट अबाउट अ रिलेशनशिप ऑलवेज अबाउट जस्ट अ पर्सन, इट्स अबाउट व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन इन योर लाइफ, ठीक है, और किस एरिया पे, सो दैट कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ ऑफ कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओके, तो मैस्कुलिन एनर्जी की अगर बात करें, यहाँ पे ऐसा लगता है आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस के थ्रू निकल रहे हैं। हो सकता है कि खुद को माफ़ करना, खुद को एक्सेप्ट करना, या बहुत कुछ रियलाइजेशंस हैं उनकी साइड से, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लो हो रही है। सो खुद को माफ़ करना और सामने वाले को ये रियलाइज़ करना कि येस, जो भी लाइफ में हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ रीज़न, ठीक है। तो हाँ, शायद ये हो सकता है कि धीरे धीरे मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो ये फील कर रही है कि येस, और कि फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच नीडेड, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में है, हो सकता है शायद उनको कुछ एहसास है कि यस उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, और अब उस चीज़ के लिए वो डिवाइन से या ओवरऑल इट्स अबाउट वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लोगों को भी फॉरगिव करना सीख रहे हैं, हाउ टू फॉरगिव पीपल, जो भी गलतियाँ हुई, ठीक है, तो कैसे उसमें से निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो इट्स अबाउट दैट एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। एंड जो एफर्मेशन है दैट इज़ आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि येस, कोई माइंड में ना कोई टेंशन नहीं रहती है कि ऑफ कोर्स कि आप उस एनर्जी में हैं, पीसफुल एनर्जी में आ जाते हैं बेसिकली। और जब हमारे मन में बहुत सारे ग्रजेस होते हैं, किसी को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, अरे इसने ये किया, तो हम खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करते रहते हैं। अब बात करें फेमिनाइन एनर्जी की, यहाँ पे अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, और वो ये है अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि जो फेमिनाइन है वो अपने, इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क ऑफ कोर्स जारी है, खुद पे सेल्फ वर्क कर रही हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल एंड आउटर, ठीक है। मान लीजिए कि इंटरनल ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, इंटरनल हेल्थ ऑफ कोर्स, और लाइफ में क्या वो उन्होंने अचीव करना है। तो ओवरऑल बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, मे बी खुद का ख्याल रखना, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी ब्यूटी, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिवाइन फेमिनाइन इज़ अबाउट कि बहुत अच्छा पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट थिंग्स आर गोइंग, और शायद उनको कोई डायरेक्ट कर रहा है कि येस यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द फेमिनाइन एनर्जी और फॉर ऑल द फेमिनाइंस, ठीक है। इंटरनल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट इंटरनल विजडम
विजडम, ये विजडम हो सकता है कि शी इज़ गेनिंग विजडम, स्ट्रेंथ, पावर, इनर पावर ऑफ कोर्स। और क्योंकि खुद पे बहुत पहले डाउट्स थे, अब वो उन सब चीज़ों में से निकल चुकी है एंड इट्स अबाउट इंटरनली फीलिंग एनरिचिंग, एक खुशी और एक एंड क्रिएटिंग वेल्थ एज वेल, कि अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर रही हैं, बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, ठीक है, अबंडेंस। एंड ऑफ कोर्स मैस्कुलिन ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। एंड शायद एंजल्स और जो डिवाइन है वो गाइड कर रहे हैं को फेमिनाइन को टू मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट वो बहुत कुछ आगे अचीव कर सकती हैं और ऑफ कोर्स ट्रू पाथ पे अपने फॉलो कर सकती हैं। सो वंडरफुल एनर्जी फ्रॉम द फेमिनाइन साइड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स मैस्कुलिन के लिए आगे चल के इट्स अबाउट वर्किंग ऑन देम सेल्फ, हीलिंग का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स अबाउट राइट टाइम, कि खुद पे कुछ चीज़ों को लेट गो करना। आई थिंक मेजर हीलिंग इज़ गोइंग टू हैपन एंड इट्स अबाउट नेक्स्ट लेवल ऑल्सो। यहाँ पे रेनबो भी है एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें वो ऐसी करने वाले हैं, मुझे लगता है कि और ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करना, मैस्कुलिन एनर्जी में और ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करना, हीलिंग, रीडिंग बुक्स और अपनी कंपनी अच्छी रखना, ऐसे लोगों को लेट गो करना जहाँ उनको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है बैड हैबिट्स, हो सकता है कि लेटली कुछ चीज़ें हो जिसमें से वो निकलना चाह रहे हो, अपना बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हो। मेजर हीलिंग दिखाई दे रही है मैस्कुलिन एनर्जी की साइड में, मेजर हीलिंग। इट्स अबाउट कि खुद को पूरा कंप्लीटली चेंज कर देना, सरेंडर कर देना। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि काइंड ऑफ लाइक अपनी एनर्जी को चेंज करना। वो कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि लेट को करें चीज़ों को, ये कर रहे हैं इन द फ्यूचर। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी दैट ऑफ कोर्स ये चीज़ हो सकती है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं मैस्कुलिन, कि अपने आप को हील करना, कंप्लीट लेट को कर देना, अवॉइड करना ऐसी नेगेटिव चीज़ों को, अपने गुस्से पे काबू करना, ठीक है, अपनी फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग और एनीथिंग, उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना, नेचर के साथ टाइम कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मैस्कुलिन की साइड से दिखाई दे रही है। तो इट्स अबाउट लाइक राइट डायरेक्शन में वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जहाँ उनको लग रहा है कि यस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीडेड है, ठीक है। सो ये एनर्जीज हमें मैस्कुलिन की तरफ से दिखाई दे रही है। रेनबो रिवाइवर नाउ, अगर फेमिनाइन की बात करें, आई थिंक फेमिनाइन उस स्टेज पे है जहाँ पे वो खुद को खुश रखना और कैसे लोगों को भी खुश करना है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कि जैसे हम बचपने में पहुँच जाते हैं ना, देखिए व्हाट अ वंडरफुल कार्ड हियर कि एक रेनबो पिक्चर है। इसका मतलब हो सकता है आपके अराउंड कोई रेनबो पिक्चर हो, फेमिनाइन, और हो सकता है कि आप हैप्पी और कंटेंट फील कर रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे बचपना लौट आया है, और मे बी इट्स अबाउट लुकिंग यंग, फीलिंग हैप्पी, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन फेमिनाइन ने अपने आप को ढाल लिया है और वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि येस शी इज़ गोइंग टू स्टे हैप्पी, और मतलब बिल्कुल हैप्पी रहने वाली हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को हैप्पी रखने वाली हैं, जो भी कुछ हो जाए। मे बी हो सकता है कि वो उस रास्ते पे निकल चुकी है, उन्होंने मन बना लिया है कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है, और ये होके ही रहेगा। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द फेमिनाइंस। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, लाइक जैसे हम कहते हैं कि रीपेरेंटिंग योर सेल्फ ऑफ कोर्स। और मैस्कुलिन को शायद ये चीज़ फील होती है ऑफ कोर्स कि देयर आर बाउंड्रीज, ठीक है। हो सकता है कि फेमिनाइन ने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ऑफ कोर्स ये एक हेल्दी बाउंड्री है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी को ये फील होता है कि दीज बाउंड्रीज कि ये फेमिनाइन की तरफ से वो बाउंड्रीज सेट है। बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि इट्स ऑल्सो अबाउट अ गाइडेंस, ठीक है, कि फेमिनाइन को ये शी इज़ गाइडेड टू डू दैट, ठीक है, कि वो लाइक ऑफ कोर्स मैस्कुलिन को ये फील होता है लाइक शी इज़ गाइडेड, और उनको ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स शी हैज़ दैट ऑरा, ब्यूटीफुल ऑरा। उनको मैस्कुलिन को अपनी फेमिनाइन के लिए वो फील होता है दैट शी इज़ इनटू अ डिवाइन ऑरा, और जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, पॉजिटिव कर रही हैं अपनी लाइफ में, और गाइडेड टू डू दैट, ओके। और यू नेवर नो, लाइफ का कुछ पता ही नहीं होता, बट शी इज़ गोइंग विद द फ्लो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी फेमिनाइंस है दे आर गोइंग विद द फ्लो। और मैस्कुलिन की अगर बात की जाए, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ट्राइंग टू नो योर वर्थ, ओके, कि अपनी वर्थ को पहचानना, और मे बी इट्स अबाउट अपलिफ्टमेंट, ठीक है, कि वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को पहचानने की। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि येस कि
हम एक दिस इज़ अ ट्रू पाथ, और ऑफ कोर्स वो एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, इन द कमिंग टाइम। उनको ये महसूस हो रहा है कि यस, अपनी वर्थ पहचान रहे हैं, हो सकता है उनको कुछ फील हो रहा है, और मे बी देयर इज़ लाइक यू नो एनर्जी फ्लोइंग बिटवीन यू एंड लाइक मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन। एक एनर्जी फ्लो कर रही है, और उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वर्थ को पहचाने, और वो चीज़ ऐसा फील कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अबाउट अ मेच्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी। तो मे बी वो फील करते हैं दैट देयर इज़ ऑफ कोर्स, आई थिंक धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है कि येस, कि एक साथ आने के बारे में वो सोचते हैं, एंड हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, और मे बी इट्स अबाउट अ पर्पस। उनको लगता है कि येस, कि ये एक पर्पस है जिस चीज़ के लिए वो मिले हैं इस लाइफ टाइम में, उनको ऐसा फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट द गाइडेंस। मे बी हो सकता है कि टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है कि फेमिनाइन की जो लिमिनोसिटी है, वो जो एक ऑरा है, वो उनको अपनी तरफ ड्रॉ करता है मैस्कुलिन को, और उनको ये लगता है कि येस, दैट इज़ द थिंग, और कि वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो आ जाए, और मे बी अट्रैक्टेड भी है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स सी लाइफ। लाइट देखिए अचानक से, इट्स लाइक ब्लूम। आई थिंक येस, ऑफ कोर्स समथिंग इज ब्लूमिंग इन दिस कनेक्शन। कुछ ब्लूम हो रहा है, माई गॉड, आई कैंट बिलीव दैट। सो जैसे कुछ ब्लूम हो रहा है, इट्स अबाउट कि उनकी जो लाइट है, माई गॉड, फेमिनाइन की जो लाइट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है मैस्कुलिन को, और बहुत बहुत ज़्यादा वो अपने उस जोन से बाहर निकल के, मुझे ऐसा लगता है दे आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी ऑफ लव, ठीक है, एंड फॉरगिवनेस, और सब कुछ हो रहा है, स्टोर हो रहा है सब कुछ। इट्स अबाउट दैट। और मे बी हो सकता है कि डार्कनेस में से निकलने का वो रास्ता खोज रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि कंप्लीटिंग, फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट, होल, कंप्लीटिंग होल, वो चीज़ दिखाई दे रही है कि कैसे खुश महसूस करें, कैसे उसमें से बाहर निकलें, लाइक मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि वो आपको डिफरेंट लाइट में देखते हैं। माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। तो हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट लाइट में देखते हैं। बिफोर मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी मैं वो बात कर रही थी कि डिस्टोर्टेड फेमिनाइन कैसे आप हुआ करते थे और कैसे अब आप हो चुके हैं, तो मे बी बहुत ह्यूज डिफरेंस आ चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो अब वो आपको डिफरेंट लाइट में देखते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट कि येस, इट्स ऑल्सो अबाउट अ कमिटमेंट, कि शायद हो सकता है कि दे आर यर्निंग, या कोई चाह रहा है, बिकॉज ये जो है दिस इज़ अ सोल टू सोल कनेक्शन। इट्स नॉट अबाउट अ नॉर्मल हम लव कनेक्शन की बात करें कि जस्ट अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। नो, it's about healing, it's about life purpose, और आगे मूव ऑन करना, या आगे अपनी लाइफ में अपने पर्पस को फॉलो करना। इट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स एंड वेल। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी हम कह सकते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि बात करें कि आने वाले समय की, इट्स अबाउट दैट यू आर मेंट टू बी टुगेदर, बट शायद हो सकता है कि बहुत सारे टाइम टू टाइम ट्रायल्स आते हैं, तो इस ट्रायल को फेस करते हुए फेमिनिन और मैस्कुलिन आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रायल्स आते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आई थिंक कि उनको उसको पार करना बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन को उसको पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो उस चीज़ पे काम करके ही रहेंगे, उसको ओवरकम करके ही रहेंगे। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा नीडेड है। और मुझे ये भी लगता है कि येस, फेमिनाइन के लिए लाइक दे आर गोइंग टू कम टुगेदर, बट ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लगता है वो मिलते हैं और अलग हो जाते हैं, मिलते हैं और एक सेपरेशन आ जाती है। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें, लाइक परमानेंट रिजॉल्व हो सकें, और जो आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम, लाइक अ गार्डन, ठीक है, वहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे उसको क्लीन किया जाए, और प्रॉपर केयर उसके लिए माली की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही सिमिलरली इट्स अबाउट कि आपकी ये जर्नी है, इस टाइम टू टाइम इसमें वो प्रोटेक्शन की, वो केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप लेट को कर पाएँ दैट व्हाट इज़ नॉट नीडेड, और सोच पाएँ कि क्या आपकी लाइफ में ज़रूरी है, और उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।